तो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर टॉपिक है। टेस्टोस्टेरोन जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का जिक्र होता है। इंजेक्शन हो जैसा जो मर्ज़ी हो जाए इंजेक्शन, ये है क्या चीज़ है, बला क्या है ये। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सिंपल सी मैं आपको अपनी समझ के मुताबिक एक चीज़ बताऊँगा ना, जहाँ तक मेरी रिसर्च है 8 से 9 ईयर्स की रिसर्च या पढ़ने के बाद भी। तो आप जिस ट्रेनर के पास भी जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, आपको वो कहता है डाइट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, वो आपको सीधी बात नहीं बता रहा। उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि डाइट इज़ एवरीथिंग, डाइट ही सब कुछ है, लेकिन 30% आपकी एक्सरसाइज है। आपने कैसे एक्सरसाइज की है, किस तरीके से की है एक्सरसाइज, एंड कैसे आपके जो एंगल से वो परफेक्ट भी थे या नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपने जो टारगेटेड मसल्स है उसको आपने फेलियर तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। ठीक हो गया। उसके बाद आती है कि आपको कितने ग्राम्स में प्रोटीन रिक्वायर्ड है, या आपको पर डे के हिसाब से प्रोटीन्स कितनी चाहिए थी, आपने उस टाइम कितनी ली हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोगों की होती है वो क्या करते हैं, सारा दिन प्रोटीन्स लेते नहीं हैं और रात के टाइम पे जो है वो प्रोटीन्स एक ही दम से ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक ही टाइम पे प्रॉपर सारी जो प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है, उसको टाइम लगता है। इसलिए आप सारे दिन के अंदर आप मील्स बना के लें, आप सारा प्रॉपर न्यूट्रिशन के हिसाब से लें। आप हर जो आपकी प्लेट हो मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड देन आफ्टर योर वर्कआउट, तो आपकी जो प्लेट्स होनी चाहिए उसके अंदर प्रॉपर एक न्यूट्रिशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपकी यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको पता हो कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर एक प्लेट में डाला है। ठीक है, तो उसमें प्रोटीन्स भी होनी चाहिए ताकि आपको रात तक पहुँचते पहुँचते 120 या 150 ग्राम प्रोटीन जो आपकी वो रिक्वायर्ड के मुताबिक पूरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी चीज़ आती है कि जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो टेस्टोस्टेरोन था। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो मेल हार्मोन होता है जो ईच एंड एवरीथिंग देखता है, आपके स्किन कलर से लेके आपके स्पर्म काउंट तक, आपके क्या कहते हैं ये जो आवाज़ होती है मेल्स के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपका बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है इस पर भी डिपेंड करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लोग गलत कहते हैं कि मैस्टरबेशन या सेक्स आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती है। आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, लोग कहते हैं जी नहीं करती। ठीक है, करती है। ओके, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में होना चाहिए ताकि आप जो बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, आपका जो मैकेनिज़्म अगर वही नहीं ठीक हो, ठीक है, वही अगर स्पर्म बनाने पे या बाकी चीज़ों के अंदर लगा रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा आपका। और जो एक हार्डनेस आती है बॉडी के अंदर, जो एक लुक आती है, जो एक चमक आती है, वो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। बॉडी बिल्डर्स पागल नहीं है कि अपने आप का साइज़ गेन करने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने जिम ज्वाइन करना है, आप अपने साथ लॉयल हैं, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, किसी भी गलत एक्टिविटी में नहीं जाना। सेकंड, अगर गर्लफ्रेंड है तो यू नीड टू शट अप। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। आपको अपनी बॉडी के साथ प्यार करें, खुद के साथ प्यार करें। ठीक है, और डोंट वेस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इसलिए ज़रूरी क्या है, सिंगल रहें, मज़े से रहें, कोई भी गलत हैबिट है छोड़ दें। ठीक है, जिस टाइम वो फिलअप होते हैं वो खुद ब खुद निकल जाता है। ठीक है, स्पर्म जो आपके काउंट पूरी होती है एंड देन वो निकल जाती है, उसको कौन मेक करता है, उसका भी आपकी ये टेस्टोस्टेरोन ही लेके चल रहा होता है सारे काउंट को। अब आपके स्पर्म जो है वो पूरे नहीं है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म पूरे करने में लगा रहे। ठीक है, उधर से आपकी वेट लिफ्टिंग का क्या फ़ायदा होना है। जब वो एक साइड से निकलेगा तो दूसरी तरफ आएगा ना, तो उस तरफ वो पूरी होनी चाहिए, सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए। आपका टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर रहे। समझ आ रही है बात की, सिर्फ मसल बिल्डिंग के अंदर है। इसलिए सारे गलत काम छोड़ें, कोई गेम गूम नहीं होती है बाद में। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को आज कंट्रोल कर लें, कल तक अपने घुटनों पे अगर आपने खड़े होना है। ठीक है, तो अगर चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि आप जो हैं वो 30 ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के बाद जो हैं वो आपकी हड्डियाँ या इस तरह की चीज़ जॉइंट्स में आपके पेन होना शुरू हो जाए, आपकी कमर आपसे चला ना जाए, तो फिर ठीक है, फिर लगे रहें आप। तो आपको पहले कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो वेन्स आपको वेस्कुलैरिटी नज़र आ रही है, ये ब्लड का पंप होना, ये सारी वेस्कुलैरिटी जो आपको नज़र आ रही है, ये मेरी मैक्सिमम जो वेस्कुलैरिटी शो होती है ना, ये मेरी बाजुओं में ज़्यादा होती है, शोल्डर तक होती है, एंड देन आगे फैट्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके अंदर वो कम हो जाती है जाके। तो ये जो वेस्कुलैरिटी आती है, आपकी बॉडी जो है जैसा आप चाहते हैं वैसा इसको बनाते हैं, आपका माइंड वैसे वर्क करता है आपके साथ, तो उसके अंदर सबसे बड़ा काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। जब है ही मेल हार्मोन है,
ठीक है। अगर वो फीमेल हार्मोन होता तो फीमेल में ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेल हार्मोन है, संभाल के रखें, ठीक है। इसकी काउंट हमेशा पूरी रखें और देख लीजिए आपको स्टीरॉयड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी बॉडी जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी और अच्छे से स्लीप लें। आफ्टर वर्कआउट यू नीड टू टेक प्रोटीनियस डाइट, you have to take some supplementations and then you have to take rest, okay। so रेस्ट लेना ज़रूरी है गेम के बाद। लोग यहाँ से गेम करके जाते हैं, जाते सोते ही नहीं है, 5-5 6 घंटे पागलों की तरह फिरते रहते हैं। तब क्या फ़ायदा आपके सोने का यार, बाद में सारी सारी रात आप लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, बाद में आंखें आपकी देख के पता चल रहा होता है, ठीक है। और दूसरा मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं जो हूँ पागलों की तरह गेम करता हूँ, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन एक है, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं थकता नहीं हूँ, ठीक है। तो आई लव इट सो मच। 90% से 100% लोगों को जो हार्ट अटैक होता है वो इसीलिए होता है मंडे वाले दिन ख़ास तौर पे। ये एक जर्नल जो आपकी रिसर्च है कि जो आपका क्या कहते हैं हार्ट अटैक होता है ना, वो मंडे वाले दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों ने जिस काम पे जाना तो लोगों को पसंद नहीं होता। लोग कहते हैं हाय यार अब इस काम पे भी जाना पड़ेगा मेरे को, यार कब जान छूटेगी। वो फिर पक्की पक्की जान छूट जाती है, क्योंकि वो काम पसंद नहीं है। इसलिए जो आपका दिल कहता है वो काम करना है, ठीक है। मेरा शुरू से दिल कहता था जुनैद बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है। तो नाउ आई एम नाउ डूइंग इन माई प्रोफेशन, ठीक है। तो अपने